मैं थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। पहलगाम में कायराना आतंकी हमला रे कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब रो दौरो बीच में खत्म कर लौटिया स्वदेश। नई दिल्ली रा हवाई अड्डे माथे करी अहम बैठक, हालात री लिया जानकारी। पहलगाम आतंकी हमला में 26 लोगों री हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमला में जान गवाबा वाला लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पहलगाम में घटना स्थल रोक कर रिया है दौरो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहलगाम में हुए आतंकी हमला माथे जताया संवेदना, कया धर्म पूछर हमलो करनो निंदनीय। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रे तहत खाद्य सुरक्षा विभाग री टीम ब्यावर में करी बड़ी कार्रवाई। करीब 10,000 लीटर से ज्यादा शीतल पेय और जूस करवाया नष्ट। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होबा से गर्मी रो असर हुयो तेज। मौसम विभाग अगला 5 दिन में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी होबारी जताई संभावना। मैं हूं थाकी सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब री यात्रा रे बीच में ही खत्म कर स्वदेश लौट आया है। वना जम्मू कश्मीर रा पहलगाम में आतंकवादियों री कायराना हरकत बाबत उच्च स्तर माथे हालात री जानकारी लिए स्वदेश आया पाछे प्रधानमंत्री मोदी हवाई अड्डे माथे ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव रे साथे बैठक कर आतंकी हमला री स्थिति री जानकारी हासिल करी। इन सुपेली प्रधानमंत्री आतंकी हमला माथे प्रतिक्रिया देता थका कया के इन हमला में शामिल लोगों ने बख्शो नी जावेड़ो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटे। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर मंथन किया गया। इसके बाद वे हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि इस जघन्य कृत्य के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। जम्मू कश्मीर रा पहलगाम में हुआ आतंकी हमला में 26 लोगों की मौत वेगी है। इन घटना रे पाछे जम्मू कश्मीर में चौकसी बढ़ा दी गई है। वटे ही सुरक्षा बला कानीसू सर्च ऑपरेशन चलायो जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन हमला में जान गवावा वाला लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री श्रीनगर रा पुलिस कंट्रोल रूम में रखा गया पार्थिव शरीर माथे पुष्पांजलि अर्पित की। वना मृतका रा परिजना सु मुलाकात कर बातचीत भी करी। गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम में हमला वाली जगह पुगर हालात रो जायजा ले रिया है। वटे ही दूजी कानी सेना बारामूला में आतंकी घुसपैठ री कोशिश नाकाम करता थका 2 आतंकवादियों ने मार गिराया। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने पहलगाम में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और बातचीत भी की। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां रखे गए मृतकों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले गृह मंत्री ने कल श्रीनगर में पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री पहलगाम में घटनास्थल के दौरे के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमित शाह के दिल्ली आने पर सीसीएस की बैठक होने की भी संभावना है। इसके साथ ही मारे गए लोगों के शव श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें अपने गृह राज्यों में भेजा जाएगा। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला माथे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संवेदना व्यक्त करी है। अजमेर में पत्रकारों से रूबरू होता थका विधानसभा अध्यक्ष घटनारी निंदा करता थका कया के धर्म पूछर हमलो करनो निंदनीय है।
कल कश्मीर के पहलगांव पर जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके और लोगों से आयत बढ़वाने के जिस प्रकार के हमला किया और नरसंहार किया, ये अक्षम्य है, निंदाजनक है और पीड़ादायक है। कश्मीर में जिस तरह से शांति से शासन चल रहा था, वो मुझे लगता है कि कई तत्वों को रास नहीं आया और आतंकवादियों ने इस आड़ में जो प्रहार किया है उसका जवाब अपना देश का नेतृत्व देने की सोच भी रहा है, लेकिन कठोरतम उसको जवाब भी देना चाहिए। और साथ ही आतंकवादियों को जो शह देने वाले चाहे देश हैं चाहे संगठन है, उन सबको नेस्तनाबूद करना चाहिए। उससे कठोरतम कार्रवाई की। हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके दिल्ली पहुंचे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं। मैं सोचा इस कदम में इस बार आर पार की लड़ाई लड़के हमेशा आतंकवाद को समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की धारा 370 हटाने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पे पर्यटन और बाकी कई चीज़ें आगे शांतिपूर्वक चल रही थी, वह रास नहीं आई। तो विदेशी ताकतें तो हैं ही, लेकिन साथ में देश के अंदर भी उनको शह देने वाले उनके समर्थक जो लोग हैं, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करनी होगी। यूपीएससी परीक्षा परिणामामाय राजस्थान रा कई अभ्यर्थी बाजी मारी है। बीकानेर निवासी आदित्य आचार्य परीक्षा में ऑल इंडिया में 96 रैंक हासिल करी है। आदित्य री इन उपलब्धि माथे पूरा परिवार में खुशी री लहर है। आदित्य बताया कि वणा जयपुर में रेर पढ़ाई करी। आदित्य अपनी सफलता रो श्रेय परिवारजना और शिक्षका ने दिया। ये सफ़र मेरा करीबन 7 साल लंबा रहा। मैंने 12th क्लास के बाद ही तुरंत परीक्षा के लिए तैयारी चालू कर दी थी और सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, बट मैं खुश हूँ कि अंत में सफलता मेरे को हाथ लगी है। मेरा फोकस बहुत सिंपल था। मैं 8 से 10 घंटे एट मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करता था और मेरा कोशिश ये रहती थी कि मैं स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करूँ और करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम करूँ। बेसिक्स को पढूँ और बार बार उन्हें रिवाइज़ करता रहूँ, ताकि जो फैक्ट्स है और जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं बार बार भूलूँ ना। और मैं समझता हूँ उसी के कारण मेरे को सफलता प्राप्त हुई है। फ़ोन का इस्तेमाल हम जितना कम करें उतना सही है, परंतु जैसे आपने कहा कि क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत सारी डिजिटल हो गई है, तो उसको अवॉइड करना कम्प्लीटली तो मुश्किल है। हाँ, बट मैं कोशिश ये करता था कि सोशल मीडिया पे कम से कम रहूँ और जो मेरा प्रयास रहता था कि अगर मैं फ़ोन इस्तेमाल कर भी रहा हूँ तो किसी न किसी पढ़ाई के लिए मैं इस्तेमाल करूँ। और हाँ, जब मेरे टारगेट्स पूरे हो जाते थे उसके बाद मैं फ़ोन का जम के इस्तेमाल करता था। मैं अपने दोस्तों से बात करता था और सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट होता था। तो मैं इस पूरी सफलता का पूरा श्रेय अपने परिवार को देना चाहूँगा और मेरे टीचर्स और मेंटर्स जिन्होंने मेरी बहुत सहायता करी, जो दोस्त जिन्होंने इस इतने लंबे सफ़र में जब मैं असफल रहा मेरे को मोटिवेट किया, मेरा साथ दिया। तो ये पूरी सफलता मैं तो समझता हूँ श्रेय उन्हीं का है, मेरा तो बहुत कम है। जयपुर रा दृष्टिबाधित मनु गर्ग यूपीएससी परीक्षा में 91 रैंक हासिल करिए, पण आईएएस ऑफिसर बनवारो सपनो दूसरी बार में ही पूरो कर लीनो। 23 बरस रा मनु री या कामयाबी न सिर्फ बेमिसाल है, बल्कि उन लोगा खातर भी प्रेरणा है जो शरीर री कणी कमजोरी री वजह से हिम्मत हार जावे। मनु गर्ग बताया कि जद वणा 8वीं कक्षा में हा, जद उनरी आंखिया री रोशनी धीरे धीरे कम होबा लागी और कुछ एक दिना में वणा दृष्टिबाधित वे गया। पण इन मुश्किल वक्त में उनरा परिजन मनु ने हौसलो दिया और आईएएस ऑफिसर बनर लोगा री सेवा करवारो सपनों दिखाया। मुझे थोड़ा कम दिखता है, पर साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो मुझे इतने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि मैं जो पीडीएफ्स होती है या फिर जो दूसरा रीडिंग मटेरियल होता है उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ सकूं। तो उसके माध्यम से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी और मैं इतना आगे बढ़ पाया। घंटों के मैं बताऊं तो मैं कोई ऐसे टाइम लिमिट लेके नहीं पढ़ता था। मैं ये मानता था कि कुछ टारगेट्स होते हैं, हमें उन टारगेट को कंप्लीट करना चाहिए। अगर हमने माना है कि आज के हमें 50 पेज कंप्लीट करना है, तो जैसे उसमें कितना भी टाइम लगे हमें उस टारगेट को अचीव करके ही सोना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करता था। मैं रात को 12 बजे या 2 बजे मैं उस टारगेट को कंप्लीट करके ही सोता था। यूपीएससी काफ़ी अनिश्चित प्रक्रिया है, तो कुछ कहना तो मुश्किल रहता है, पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि लास्ट टाइम से मैंने कुछ बेटर परफॉर्म किया है, तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मेरी इस बार थोड़ी अच्छी रैंक आनी चाहिए, और जो मेरी आई भी। एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जो खुशी मेरी उम्मीद जो थी 18-20 साल पहले से जो मैंने सोचा था वो आज इम्प्लीमेंट हुआ। तो एक डॉक्टर साहब ने मेरे को बढ़ते ही कहा कि आज आपका सपना आज पूरा हो गया है।
घटना तो यही था कि हमारे सामने एक क्लियर कट चैलेंज था कि एक छोटा बच्चा क्या नाम से आगे बढ़ता 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 आगे फिर 10वीं में इसकी आई साइड चली गई, तो हमारे डबल चैलेंज हो गया कि कैसे किया जाए। लेकिन इसकी जो माँ है, ये बिट्टू बेटे बिट्टू बोलते हैं घर में, इसने फुल सपोर्ट किया और ऊपर वाले का सपोर्ट करके हमको यही बात कहता हूँ कि संघर्षशील होने के बाद में और अपने मजबूती से हर काम पूरा किया जा सकता है। शुरुआत में जब इसके ये आंखों की दिक्कतें आई, जब सामने चुनौतियां दिख रही थी, लेकिन मैंने इसको चुनौतियां नहीं समझ के मैंने सोचा ये ऊपर वाले ने मुझे एक काम दिया है और मेरे को इसको हंसते हुए पूरा करना है, न कि इसको परेशानी समझ के। तो हम परिवार वाले, मैं और जो भी सब बैठे हैं मेरे अगल बगल में, सब ने खुशी खुशी इसको चुनौतियों को एक संघर्ष नहीं समझ के इसको हंसते हुए हम लोगों ने इसको यही बोला कि मन्नू तेरे को पढ़ाई करनी है, हम लोग तेरे साथ हैं और ये जर्नी जब तक इस तेरी जर्नी में हम लोग सब जने साथ हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रे तहत खाद्य सुरक्षा विभाग री टीम ब्यावर में लगभग 10,874 लीटर शीतल पेय और जूस जब्त करया। टीम न्यारा न्यारा प्रतिष्ठाना रो निरीक्षण कर बड़ी मात्रा में अवधि पार शीतल पेय और खाद्य पदार्थ जब्त करया। ऋण अधिकारियों की निगरानी में नष्ट करवायो गयो। ब्यावरा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत बताया कि नष्ट कराया गया माल की कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपया आंकी गई है। ब्यावर जिले में लगातार ग्रीष्मकालीन मौसम में बर्फ फैक्ट्री पे, आइसक्रीम उद्योग पे और जो मिनरल वाटर इंडस्ट्री है उन पे लगातार कार्रवाइयाँ जारी है। उसी के सिलसिले में आज जिले के गजानंद ट्रेडिंग कंपनी, अमित एंटरप्राइजेज, हरीश कन्फेक्शनरी और रविदीप नाम के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इसमें भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स और जूस बरामद हुए और कुछ कुरकुरे के सैंपल भी ऐसे बरामद हुए जो अवधि पार थे। लगभग 10,874 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स और जूस नष्ट कराए गए जो कि बदबूदार थे। उनकी जो खाद्य सामग्री थी वो उपयोग में लेने योग्य नहीं थी, एक्सपायर थी। और लगभग 200 किलोग्राम के लगभग कुरकुरे जो अवधि पार थे और खाद्य योग्य नहीं थे, उनको नष्ट कराया गया। प्रदेश में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी बसों गर्मी बढ़ गई है। लाडला 24 घंटा में सबसे अधिक तापमान कोटा में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो। इनके अलावा बाड़मेर में 42.2, चित्तौड़गढ़ में 42.1, श्रीगंगानगर में 42, धौलपुर में 41.5, फलौदी में 41.2 और राजधानी जयपुर में 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गयो। मौसम विभाग रे मुजब आगाड़ा 5 दिना में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी बारे साथ ही लू चालवारी संभावना है। मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम में कायराना आतंकी हमला रे कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब रो दौरो बीच में खत्म कर लौटिया स्वदेश। नई दिल्ली रा हवाई अड्डे माथे कर्या अहम बैठक, हालात री लिया जानकारी। पहलगाम आतंकी हमला में 26 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमला में जान गवाड़ा वाला लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पहलगाम में घटना स्थल रो कर रही है दौरो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहलगाम में हुए आतंकी हमला माथे जताया संवेदना, कया धर्म पूछर हमलो करनो निंदनीय है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ब्यावर में करी बड़ी कार्रवाई। करीब 10,000 लीटर से ज्यादा शीतल पेय और जूस करवाया नष्ट। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी बसों गर्मी रो असर हुई तेज। मौसम विभाग अगला 5 दिना में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होबारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।